हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का एग्जाम भी बहुत ही मस्त जा रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, आज सामाजिक विज्ञान का एग्जाम था। सामाजिक विज्ञान में द्वितीय पाले का आज हम आंसर की लेकर आए हैं, जो कि सेट जे है। तो चुपचाप आप बैठिए आराम से और मिलाते चलिए आंसर। देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो यहाँ पे कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है, तो फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। अब दो देखते हैं, दो का जवाब देखते हैं। दो का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, यह प्रकार एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पे 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा कावराज कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील कहाँ है? तो यहाँ पे 3 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 का सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में। तो यहाँ पे 3 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है हमारा, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में से हुई, किस राज्य से हुई? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ओडिशा से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल का देखते हैं। 5 नंबर का 1934 में बिहार में किस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि भूकंप, यानी कि बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा महामारी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो चार चार का कुहासा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताना है। तो यहाँ पे 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे कोसी पर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब 7 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। फटाफट चलते हैं, आप लोग मिलाते चलिएगा शांति से। तो यहाँ पे 8 का सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ए हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस समझौते के तहत सविनय अवयव आंदोलन स्थगित किया गया? तो फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे 9 का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली समझौता, यानी कि 9 का सही जवाब हो जाएगा ए। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का जवाब देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे 10 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे 10 का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो फटाफट चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो स्वर्ण खादान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो फटाफट बताना है। स्वर्ण मतलब देख मिलाना है आप लोगों को। तो वहाँ पे 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोलार। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे 12 का सही जवाब, निम्न में से किसमें मेघरा वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो यहाँ पे 12 नंबर का आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे 12 का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 के पास में। तो यहाँ गोदावरी एवं कृष्ण नदियां कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? तो फटाफट बताना है। तो यह प्रश्न नंबर 13 का जवाब देना है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि 13 का डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा। 14 का ज्वार नदी किस राज्य का स्थान प्रथम है? ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर का आंसर आपको मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस उद्योगों का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है? तो फटाफट जवाब देना है, मतलब मिलाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब हो जाएगा बी आपका, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? फटाफट बताना है। तो यहाँ पे 16 आप लोग मिलाइए। 16 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी। अब फटाफट मिलाते चलिएगा प्रश्न नंबर अब 17 पे चलते हैं। तो 17 का क्या होगा, निम्न में से कौन सा बिहार की बड़ी आपदा है? फटाफट बताना है आप लोगों को, निम्न में से किसे बिहार का आपदा बोला जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 17 का सी हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न को चलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण। अब फटाफट चलते हैं आप लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 का आप लोग मिला लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे 18 का बी मिला लीजिए आप लोग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो यहाँ प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो यहाँ पे 19 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। 19 का आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग 20 का मिलाइए, विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो फटाफट 20 नंबर का आंसर मिलाइए। तो यहाँ पे 20 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय क्षेत्र से। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा बी, आपका 20 का बी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो 21 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्र आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो यहाँ सेवा क्षेत्र का। तो यहाँ पे 21 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 का आंसर देखते हैं कि राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना है तो कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, फटाफट देना है 22 का। यहाँ पे 22 का देखना है, यहाँ पे 22 का मिलाना है। तो 22 का यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 1949 में प्रोपीसी महालबेसी की अध्यक्षता की समिति गठन कब हुआ, तो यहाँ पे फटाफट 23 नंबर का जवाब मिला है। 23 का सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पे 23 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 24 का, यहाँ मार्ग में वृद्धि। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब हो जाएगा ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 25 है हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ। तो वायसराय के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ फटाफट यहाँ पे 25 का आप लोग मिलाइएगा। 25 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए। यहाँ पे 25 का सही जवाब हो जाएगा ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 का, आप लोग 26 का मिलाइएगा। तो यहाँ पे 26 का भारत के प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। तो यहाँ पे 27 का आप लोग मिलाइएगा। तो 27 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो कोसुत कौन था, तो कोसुत कौन था, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 28 नंबर के प्रश्न का जवाब मिलाइएगा। तो यहाँ 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 देखते हैं हमारा। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। सेनान किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ, तो सेनान युद्ध के युद्ध का 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर का देखते हैं जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया, फटाफट इसका जवाब देखना है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 30 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो यह स्वदेशी आंदोलन की। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आप चलते हैं 32 पे। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं हमारा यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के सरकार निम्नलिखित में से किसका गठन किया। तो यहाँ पे फटाफट बताना है। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब हो जाएगा ए का। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। अब चलते हैं 33 नंबर प्रश्न के संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 33 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी। तो यहाँ पे 33 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 के भारत का आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 34 का आप लोग मिलाइएगा। 34 का सही जवाब हो जाएगा सी 1975 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 35 को मिलाना है आप लोगों को। तो यहाँ 35 का निम्न में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ 35 का आप लोग मिलाइएगा। 35 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। तो यहाँ प्रश्न नंबर 36 देखते हैं हमारा कि संविधान में तो प्रश्न नंबर 36 का आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब हो जाएगा ए। 36 का सही जवाब हो जाएगा ए। आप लोग मिलाते चलिएगा सिर्फ आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो यहाँ पर 37 का क्या जवाब हो जाएगा, तो पंचायत समिति के मुख्य कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे 37 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 है हमारा निम्न में से किस देश को दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो यहाँ पे 38 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा डी, अमेरिका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 39 है हमारा निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार है। तो 39 नंबर का आप लोग का जवाब बताना है। यहाँ पे 39 का सही जवाब हो जाएगा जनता। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 40 की तरफ। तो यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो यहाँ पे 40 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो 41 नंबर का केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो यहाँ पे 41 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सी, जिला स्तर पे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर 42 है भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है। फटाफट 42 नंबर का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी। तो 42 का आप लोग मिलाइएगा, 42 का डी हो जाएगा। अब 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। 43 का सही जवाब आप लोगों का बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। तो यहाँ पे 44 का आप लोग जवाब मिलाइएगा। तो यहाँ पे 44 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 44 का सही जवाब हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सामाजिक आर्थिक
मतलब सामाजिक आधारभूत संरचना भाग नहीं है, भाग है। तो अब चलते प्रश्न नंबर 45 पे। 45 है 1991 में आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया? तो यहाँ पे 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। तो अब चलते प्रश्न नंबर 46 की तरफ, आप लोग फटाफट मिलाते चलिएगा। तो अब चलते प्रश्न नंबर 46 पे। उपभोक्ता अधिनियम भारत द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियम किया गया था? फटाफट बताना है, 46 नंबर का आंसर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग का 46 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 46 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1986 में। तो 46 का बी हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 47 पे। भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे 47 नंबर का जवाब देना है आप लोग को। 47 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो यहाँ पे 47 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते प्रश्न नंबर 48 पे। तो भारत के आर्थिक सुधार के समय प्रधानमंत्री, मतलब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फटाफट 48 नंबर का जवाब मिलाना है। तो यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न के। होनेई समझौता किनके बीच हुआ था? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 49 को देखना है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो यहाँ पर 49 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च कितनों दिन तक चला? तो यहाँ 50 का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि 24 दिन तक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे 51 का आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे 51 का सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पे 51 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटाफट बताना है, प्रश्न नंबर 52 को बताना है। तो यहाँ पे 52 नंबर का आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे 52 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो यहाँ 52 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। तो यहाँ प्रश्न नंबर 53 है हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया? तो प्रश्न नंबर 53 है हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया? तो 1881 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 54 पे। तो पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो पटना बिहार की राजधानी कब बनी? 54 नंबर का आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पटना जो है ना बिहार की राजधानी कब बनी? तो यहाँ 1912 को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। तो प्रश्न नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बुनियादी ढांचे और पुनर्निर्माण की सहायता है तो किस संस्था का गठन किया गया? तो यहाँ 55 नंबर का आप लोग मिलाइएगा आंसर। तो यहाँ 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। निम्नलिखित में से इटली की कई राज्यों को में विभाजित कर दिया गया? तो निम्नलिखित में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया? तो यहाँ पे 56 का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक, यानी कि 56 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। प्रोप रेगनर नर्स ने किस धारण को बताया? फटाफट बताना है। 57 का सही जवाब हो जाएगा गरीब का कुकरुच। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। किस देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 58 का आप लोग को जवाब देना है। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो फटाफट अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 59 है हमारा, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रश्न नंबर 59 है हमारा, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके मार्गदर्शन से तैयार की गई थी? तो यहाँ पे 60 का आप लोग बताना है। तो यहाँ पे 60 का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद उल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। तो बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम में। तो यहाँ पे 61 का आप लोग मिलाइएगा। 61 का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि डच का। तो यहाँ पे 61 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 62 पे। तो यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 62 का आप लोग सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, यानी कि 62 का आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 है हमारा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न को देखना है। 63 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। तो यहाँ पे 63 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 64, भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। 64 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी 64 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। निम्न में से कौन सा अभ्रक का प्रकार है? तो निम्न में से कौन सा अभ्रक का प्रकार है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। भारत में
में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो आप लोग बताइएगा कि भारत में जो है गन्ना उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि 66 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 67 पे। तो सॉरी, यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर 67 पे। 70 आ गया। प्रश्न नंबर 67 का आंसर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ प्रश्न नंबर 67 है, भारत में रेलवे परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आप लोग 67 का मिलाइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो फटाफट आप लोग को याद रखना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1853, यानी कि बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की तरफ। तो यहाँ पर 68 का सही जवाब बागमती परियोजना किस जिले में है? तो बागमती परियोजना किस जिले में है? तो फटाफट 68 नंबर का प्रश्न का जवाब हो जाएगा आप लोग को सीतामढ़ी में। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 69 पे। तो 69 प्रश्न नंबर है हमारा, ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड, तो फटाफट बताना है। तो 69 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का श्वेत क्रांति। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि किस राज्य, मतलब झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट जवाब मिलाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग का 70 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग का 70 का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे 70 का मिलाइएगा। तो यहाँ पे 70 का सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 71 पे। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके उद्योग के लिए स्थापित? थोड़ा ब्लर आ गया है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पे 71 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा सिर्फ आंसर। तो अब 72 नंबर, निम्नलिखित में पतनों में से कौन पश्चिमी घाट पर स्थित है? तो यहाँ पे 70 का आप लोग क्या है, 72 का आप लोग मिलाइएगा। तो 72 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। तो यहाँ पे 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 73 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पे। तो अब प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं। तो 74 है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने की? तो यहाँ पर 74 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 75 पे। तो भारतीय समाज पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ 75 का सही जवाब हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटफोर्ड। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76 पे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 76 है हमारा, निम्नलिखित में से किस समाजवादियों, तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 76 का आप लोग मिलाते चलिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे वाटर समाजवादियों को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो यहाँ पर फटाफट मिलाइएगा आप लोग। 76 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा दास कैपिटल को, यानी कि 76 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो यहाँ पे 77 का कहाँ का, मतलब रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 77 का। तो यहाँ पर 77 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का। तो यहाँ पर 77 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं इस प्रश्न के लास्ट, थोड़ा ये पोर्ट्रेट मोड में आप लोग देख लीजिएगा कि बॉम्बे कार्निवल किस प्रकार का, यहाँ पर 78 का आप लोग जवाब दीजिए किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पे आप लोग 78 का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बी, यानी फिरोज शाह ने, मेहता ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। तो यहाँ प्रश्न नंबर 79 देखना है मेरा हम लोग का। तो जेनेवा समझौता किससे संबंधित है? जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 79 का हिंद चीन समस्या से। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। 80 नंबर का देखना है, अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसी ने करवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यही था हमारा आज द्वितीय पाली का टोटल 80 क्वेश्चन। आप लोग कितना 40 में सही, आप लोग तो 40 वहाँ बनाए होंगे, तो 40 में आप लोग का कितना सही हुआ आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं इसी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।